अच्छे तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन की। अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्लैटिनम्स की तरफ। जो नेक्स्ट प्लैटिनम है हमारे, वो वाराणसी से आते हैं। एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के साथ उन्होंने एमवे बिजनेस को बिल्ड किया, बहुत ही फास्ट सक्सेस के साथ। इस लॉकडाउन की सिचुएशन में, इस टफ सिचुएशन में, एज अ ब्रांड न्यू प्लैटिनम वो अपने आप को लेके आए। सो आप सभी की हेल्प से मैं कॉल करूंगा रुपेश जी एंड वंदना जी। सो रुपेश नमस्कार। सर कैन। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार भैया। नमस्कार सभी लीडर्स को। नमस्ते भाभी। सो इसी के साथ हम लोग आज रुपेश सर और वंदना मैम से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है रुपेश सर और वंदना मैम से, कि आपने एमवे बिजनेस को कब शुरू किया और आपके इनिशियल चैलेंजेस क्या थे जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था? तो आप कौन कौन से इनिशियल चैलेंजेस को फेस कर रहे थे जब आपने बिजनेस को सीरियस करने का निर्णय लिया? ओवर टू यू। सबसे पहले तो सभी का, जितने भी अचीवर्स हैं उनको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आरपी सर ने हम लोग को इनवाइट किया, और बहुत जबरदस्त प्रश्न है सभी लोगों के लिए, क्योंकि यह बिजनेस तो हमारे एक दोस्त तो मनीष द्वारा और हमारे उनके साथ रंजीत वर्मा सर आए थे। ऐसे मैं सबसे पहले कस्टमर ही जुड़ा, लगभग 1995 के दिसंबर में मैं कस्टमर जुड़ा, सॉरी 2015 में। तो इसके बाद हम लोग फिर धीरे धीरे मैं सिर्फ यूज करता रहा, और उस वक्त बिजनेस में मैं नहीं था। तो पहली बार जब 2016 में देहरादून में एक फंक्शन होता है फैमिली रियूनियन करके, जिसमें सभी डायमंड्स रहते हैं, तो उसमें मैं अकेला गया था। वो लोग जबरी कि चलो घूमने के बहाने ले गए, और वहाँ पे मैं अकेले गया था, और वहाँ पे मैंने आरपी सर से मिला। बहुत कम मुलाकात, मैं जो माइंड में मेरे घूमना ही था, लेकिन मैं प्रोडक्ट यूज करता था। फिर उसके बाद वहाँ से आया तो कुछ मीटिंग में जाने लगा, तो वो लोग मुझे कन्वर्ट कर दिए तो उसमें बिजनेस एबीओ में। तो उस समय मैं तब हुआ कन्वर्ट। उसके बाद फिर आरपी सर आए एक बार, और तब हम लोग मुलाकात हुई, तो थोड़ा सा बिजनेस का और अच्छे से ग्रोथ हुआ। लेकिन मैं मीटिंग में जाना बंद नहीं किया और प्रोडक्ट यूज करना बंद किया। लेकिन चैलेंज क्या था कि मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा था और किसी को बता नहीं पा रहा था प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ तक कि मैं जब आरपी सर एक बार मुझसे लिखवाए थे कि तुम 9 मतलब 6% कर सकते हो, उस वक्त शायद 500 पीवी पे 9% था जो उस वक्त। तो उस वक्त हमने किया, और वह सच बताऊं, मैं स्टेज पे जब गया था तो मैं अपना नाम ढंग से नहीं बता पाया था। तो उसके बाद फिर 2017 में फिर हम दोनों लोग गए देहरादून। तब वहाँ से कुछ डिसीजन हुआ, फिर हम लोग दोनों लोग रेगुलर मीटिंग में जाने लगे। फिर अपने घर पे हम लोग होम मीटिंग करने लगे। वर्मा जी आते थे, मनीष जी, अतुल सर, हम लोगों ने उनसे काफ़ी कुछ सुना और उन लोगों का इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी बात है कि हमने अपने अपलाइन का इस्तेमाल किया। हर जगह उनको मैं लेके जाता था, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पाता था प्रोडक्ट के बारे में, उनको जानकारी थी। तो मैंने उन लोगों का इस्तेमाल किया है, जिससे कि जिस तरह से बार बार कहा जाता है सिस्टम में टीम आपकी है, सबसे पहले टीम ही हम लोग जानते हैं अपने टीम को। तो मैंने उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे कुछ हम लोग अपना सीडी सुनना स्टार्ट किया। रेगुलर सुबह बनना अपना लगा देती थी सीडी, 2-3 सीडी बज जाता था हनुमान चालीसा की तरह, वही हम लोग सुनते थे। और शाम को जब मैं अपना काम भी, पूरा काम अपना, मतलब कि समझिए कि सुबह से लेके रात के 9 बजे तक मैं व्यस्त ही रहता था। उसी बीच में हम लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और धीरे धीरे सिस्टम का उपयोग हम लोगों ने पूरा किया और उसको सीखा। फिर बोलते बोलते आज यहाँ तक है, बस ग्रेट, बोलते बोलते हैं। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। और हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस वंदना भाभी से भी सुनना चाहेंगे कि भाभी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया? थैंक यू सुभाकर भैया। और मैं बताऊं, जब मैं हस्बैंड मेरे बताए कि मैं मीटिंग में जाता था, लेकिन ये मुझे नहीं लेके जाते थे। हाँ, ये बस बोलते थे चलोगे क्या तुम। मैं सोचती थी, मतलब मुझसे पूछ रहे हैं तो कोई जरूरी काम नहीं है। अगर जबरदस्ती करते तो शायद रहता कि नहीं मेरे लिए भी है। तो मैं कुछ बोलती नहीं थी। मैं सोचती थी कि जब ये पूरा फोर्स करेंगे तभी जाऊंगी मैं। तो फिर मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे रंजीत सर का, क्योंकि वो जब होम मीटिंग करने आए घर पे और जब मुझे बताए, और मैं सच बताऊं उस प्लान में मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। एज ए हाउस वाइफ के लिए मुझे 200 रुपये इनकम समझ में आया कि आपके अकाउंट में 200 रुपये आएंगे, और जब आप घर का सामान चेंज करेंगी तो। वैसे तो हम लोग सभी सामान यूज करते हैं ना घर का,
तेल, साबुन, मंजन, पेस्ट, ब्रश, सब सभी कुछ यूज करते हैं। तो मुझे ये समझ में आया। फिर उसके बाद जब ये बताया कि हम लोग देहरादून गए जब, और जब मैं वहां जाके एज ए डायमंड लीडर लोग को सुनी, देखी, समझी, तब मुझे समझ में आया बाप रे, ये तो कुछ अलग ही दुनिया है। यहाँ तो गजब के लोग हैं और कितना अच्छा माहौल है। और मैं तो सुन रही थी, जब लास्ट में गुलशरण सर को सुनी और लास्ट में उनका स्पीच सुन के हम लोग के आंख में आंसू आ गए, हम लोग रोने लगे वहां पे। तब मुझे समझ में आया। फिर मैं, हम लोग का सौभाग्य था कि हमारे मेंटोर आरती सर चंद्रा मैम के घर गई। तब मुझे वहां से और डिसीजन लेने में अच्छा लगा कि यहाँ तो हम लोग को एक भगवान ही मिल गए हैं ना। जैसे भगवान से प्रेयर करते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ अच्छा हो, तो भगवान के रूप में वही मिल गए कि हम लोग को गाइड कर रहे हैं कि आप लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। वहां से डिसीजन ली, मैं यहाँ आई। फिर मैं प्रोडक्ट के ऊपर सभी को बताना स्टार्ट की। मैं अपने हस्बैंड को लेके जाती थी, मैं लिस्ट बनाती थी, मैं सभी इनको लेके जाती थी कि आप मत बोलिएगा, मैं दिखाऊंगी। आपको नहीं आता तो मैं भी दिखाऊंगी। जैसे आता था, जितना सीखी थी, मैं ये करना स्टार्ट कर दी। थैंक यू भैया। वाओ, दैट्स अ ग्रेट आंसर। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस तरीके से आपने अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताई, आपने बताया आपका डेट ऑफ डिसीजन कब था, जैसा आपने मैम ने समझाया कि किस तरीके से उन्होंने गुरु शरण सर की मीटिंग के बाद बिजनेस को करने का निर्णय लिया। तो जब आपने डिसीजन लिया एमवे बिजनेस को बिल्ड करने का, और इसको करने में और रियल अंडरस्टैंडिंग और ओनरशिप आने में कितना टाइम लगा? बहुत जबरदस्त लगता है। जब उसके बाद हम लोग जब देहरादून गए थे 2017 में, तो उसी साल आलोक उपाध्याय सर डायमंड हुए थे और उनका एफडी लखनऊ में था। हम लोग गए थे वहाँ पे भी, सभी हम लोग दोनों लोग थे। तो वहाँ से एक निर्णय बना कि नहीं, अब हम लोग इसको बिल्ड करेंगे और अच्छे से बिल्ड करेंगे। फिर हम लोग एकदम कमिटमेंट हो गए और वहाँ से हम लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लोगों से मिलना, जैसे बंदा बता रही है, तो उसी समय से हम लोगों ने निर्णय लिया। वो एफडी बहुत जबरदस्त रहा और उसने हम लोग को निर्णय लेने में बहुत हेल्प किया। और बाकी बंदा कुछ है तो शेयर कर। वाह, दैट्स ग्रेट। और अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आप प्लैटिनम कैसे गए, और क्या वो डिसीजन कितना स्ट्रांग था कि आपको जब मैं तो आई वाज रियली, मैंने बहुत मैं लकी फील करता हूं कि आपकी प्लेटिनम शिप की जर्नी में एज अ फ्रेंड सही, एज अ छोटे भाई सही, मैं कभी कभी आपको क्लोजिंग्स में देखा करता था। रेगुलर बेसिस पे हम लोग मीटिंग्स में मिला करते थे। ये डिसीजन कितना स्ट्रांग था कि आपको मार्च में लॉकडाउन लग गया, तब भी आप 3 महीने लगातार करके और जून में अपने आप को एज अ क्वालिफाई कराए। ये कितना स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, और किस तरीके से ये डिसीजन ने आपकी लाइफ को इम्पैक्ट किया? ओवर टू यू। धन्यवाद भैया इस क्वेश्चन के लिए। क्योंकि ये माना जब भाभी। डिसीजन आया प्लेटिनम के लिए, तो मैं ज्यादा एक्साइटेड थी। क्योंकि जब मैं मीटिंग में जाने लगी, देखने लगी लोगों को, तो हम लोग का पहला ड्रीम होता है प्लेटिनम जाने का ना। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं, हम लोग को भी प्लेटिनम जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमारे मेंटोर जो हैं, हमारे आरती सर चंद्रा मैम, जो कि हम लोग को अफर्मेशन लिख के, सेल्फ टॉक लिख के दिए कि डायरी में, कि ये सेल्फ टॉक करना पड़ता है, अगर करेंगी तो। मुझे पता भी नहीं था कि सेल्फ टॉक होता क्या है। और मैं वो डायरी का अभी तक मुझे याद है। मैं हर रोज करती हूँ सेल्फ टॉक और अफर्मेशन लिखती हूँ रोज। अब वो ड्रीम जो कहते हैं, जो चाहिए उसको चिपका दीजिए, और वो हम लोगों ने चिपका दिया। और फिर डिसीजन लिए, फिर काउंसलिंग होती रही सर मैम से, रोज, हर रोज होती रही। और हम लोगों ने, वो तड़प रहती है ना, वो विजन बोर्ड रहना चाहिए, लेख बनाना पड़ता है कि हमारे लेख में कौन से लोग आ रहे हैं, कितना पीबी कर रहे हैं, कितने लोग को लाना है, सभी कुछ हम लोगों ने किया। और हम लोगों ने प्लेटिनम चले गए, हम लोगों ने हासिल कर लिया। मैं वाह, यहाँ से एक दैट्स चीज और ग्रेट। बोलना चाहूंगा कि देखिए, वाकई में इस बिजनेस पे आके ही पता चलता है कुछ चीजें, जैसे 3 पावर्स की बात हमेशा होती है, तो वाकई में काम करता है। और हम लोगों ने उसको, मतलब ये हम लोगों का डिसीजन 1 साल पहले भी था, तो लेकिन वो सब हम लोगों ने लिख के चिपका रखा था फ्रिज पे। जो जहाँ जहाँ है, जब हमें पता है कि जो एक सफल लोग बता रहे हैं, उन्होंने किया, उनको मिला, तो मैं भी करता हूँ, देखता हूँ। तो मैंने वो सभी चीजें किया हम लोगों ने। अफर्मेशन, फ्रिज पे चिपकाना, यहाँ तक कि चेक भी लिख के रख देना कि मेरा ये इतना 80,000 रुपये का चेक आएगा। ये सब चीज मैंने अपने बेडरूम में, किचन में, हर जगह चिपका के रखा हुआ है था उस वक्त। और हम लोगों ने काम भी किया।
नो डाउट। और एक पहले साल जब था, लगभग 1 साल पहले, उसमें नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ कि टीम बन रही थी। और एक चीज़ यह है कि आप डिसीजन लेंगे, कभी भी डिसीजन लेंगे, हो सकता है रिजल्ट ना मिले, लेकिन रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ उसको क्या कहते हैं, वातावरण या कुछ ऐसा बने जिसमें कुछ लोग आए, कुछ लोग चले जाए, या कुछ आपके ही कुछ ऐसा हेल्थ चैलेंजेस आ जाए जिसमें कुछ चीज़ें ना हो पाए, लेकिन वो माइंड में रहना चाहिए, वो दिखना चाहिए, और उसके लिए हम लोगों ने काम किए। तो क्या हुआ कि वो रिजल्ट इस साल आ गया, मतलब 2020-21 में आ गया, 19-20 में आ गया, सॉरी। तो अब क्या होता है कि ये ज़रूरी है कि जो बताया जा रहा है, अपलाइन हम लोग को बता रहे हैं, उसको फॉलो करें, और डिसीजन हमें लेना है, जितना हमें है तो संघर्ष हमें ही करना है, सिंपल सा बात है। उनका बस वो रास्ता दिखाएँगे, चलना हमें ही है। तो बस यही है, हम लोग उस रास्ते पे चले, थोड़ा लड़खड़ाए, थोड़ा रुके, लेकिन चलना बंद नहीं किए। ओवर टू। वाह, दैट्स ग्रेट। बहुत ही अच्छे तरीके से रुपेश भैया, वंदना भाभी, आपने दोनों लोगों ने आंसर किया, और एकदम आपने विजन क्लियर कर दिया कि अपलाइन आपको, आपका सारथी है, वो आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन ड्राइव आपको खुद करना है ना। आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं। सो थैंक्स अ लॉट रुपेश भैया एंड वंदना भाभी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे शब्दों के साथ, बहुत ही कम टाइम लेके, बहुत ही अच्छे तरीके से